डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सांसद करोड़ों करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपना विश्वास रखते हुए आज जनपद गाजियाबाद के बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित समर्थकों की इस मीटिंग के मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी, जिन्होंने कई प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जगाने का काम किया, सम्मानित पूर्व सांसद और लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर सम्मानित साथी भाई गिरीश चंद्र यादव साहब, हमारे बीच में मौजूद हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी, जिन्होंने कई मंडलों में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, मंडल के हमारे सम्मानित प्रभारी सतपाल पेपरा साहब, बहुत ही हमारे सम्मानित साथी मंडल प्रभारी मेघानंद यादव साहब, बहुत ही हमारे सम्मानित साथी, बहुत ही पुराने मिशनरी वर्कर भाई दाराम सेन साहब, मनोज जाटव जी, महेश प्रजापति साहब, रामरूप बोस साहब और बहुत ही हमारे सम्मानित साथी, आपके हरदिल अजीज साथी पूर्व विधायक वहाब चौधरी साहब और बहुत ही हमारे सम्मानित साथी जो महानगर को भी देख रहे हैं और चुनाव भी लड़े हैं, बहुत ही हमारे सम्मानित साथी पीएन गर्ग साहब और हमारे सम्मानित जिले के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित साहब, जिला प्रभारी देवेंद्र वर्मा जी, जिला प्रभारी धर्मपाल प्रधान जी और जिला उपाध्यक्ष जो संचालन भी कर रहे हैं मनोहर चौधरी साहब, गौरव राजभोज जी, धीरज पंडित जी, बहुत सारे नाम हैं। सभी जिला कमेटी के पदाधिकारी, सभी हमारे विधानसभाओं के प्रभारी, विधानसभाओं के अध्यक्ष, वहां से बीडीएफ के जिला संयोजक, विधानसभा संयोजक और भाईचारे के हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो बहुत ही तन मन धन से लगे हैं, दोनों साथी और यहां बैठे हुए बहुत हमारे सम्मानित साथी हैं, चेयरमैन भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, बीडीसी मेंबर, प्रधान और सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों और साथी। सम्मानित साथियों, आज की ये मीटिंग समीक्षा के तौर पर बुलाई गई है। जैसा कि आपको मालूम है, 9 अक्टूबर ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और प्रकाष्ठ के गरीब भाइयों के लिए यानी 88% लोगों के लिए अपने जीवन का एक पल समर्पित कर दिया। ऐसी महान शख्सियत की पुण्यतिथि परिणाम दिवस 9 अक्टूबर, उसके प्रोग्राम के संबंध में आज की ये मीटिंग बुलाई गई। और जैसा कि आपको मालूम है, ये प्रोग्राम हम प्रतिवर्ष कभी जिले स्तर पर, कभी मंडल स्तर पर मान्यवर काशीराम जी को
सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने प्रोग्राम को कामयाब करके चले आए। लेकिन इस बार हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि प्रोग्राम आप जिले स्तर पर नहीं, मंडल स्तर पर नहीं, बल्कि एक विशाल भारी संख्या में लखनऊ मान्यवर काशीराम स्मारक में पहुंचकर मान्यवर काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करो। अब इस प्रोग्राम को हम लोगों को सफल करने के लिए आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है, और ये सफल तभी हो पाएगा जब हमारा एक एक साथी ये मान के चलेगा कि ये प्रोग्राम हमारे लिए करो बरो जैसा प्रोग्राम है। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि 2012 के बाद हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ, और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम लोग कमजोर पोजीशन में थे। और कैसे हम कमजोर पोजीशन में पहुंचे? क्योंकि जब 2007 में हमारी सरकार बनी, 5 साल हमारी सरकार चली और 3 बार पहले चली, तो हमारी सरकार में सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए, सर्व समाज का विकास हुआ, सर्व समाज के लिए योजनाएं बना बना के उनके लिए लागू की गई, और सर्व समाज को इतना कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त रही। 4 बार की सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, ना किसी हिंदू भाई की जान गई, ना किसी मुसलमान भाई की जान गई। इतनी बढ़िया सरकार चली, एक मिसाल कायम हो गई। अब लोग चुनाव आने से पहले ये कहने लगे कि 2012 में फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। लेकिन हमारी विरोधी पार्टियां, जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां बहुत परेशान हुई, और उन्होंने मन मन में यह तय कर लिया कि अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई तो समझ लो देश में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनने से कोई रोक नहीं पाए। और फिर उन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, बहुजन समाज पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, चाहे कोई भी जीत जाए। और एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत 2012 के चुनाव में ऐसे हालात पैदा किए गए कि जहां हमारा कैंडिडेट का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से था, तो वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत थोड़े से वोट मिले या उसकी जमानत जब्त हो। अगर हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से था, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बहुत थोड़े से वोट मिले या उसकी जमानत जब्त हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके जिले की बात नहीं है। 403 सीटों पर यही हाल रहा, क्योंकि हमने सारे प्रदेश में काम किया है, हमें एक सीट का पता है। ऐसे हालात पैदा करके हमें सरकार से बाहर कर दिया गया। एक मिली भगती की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी गई। और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रदेश में दंगे शुरू हो गए। चाहे मथुरा का दंगा हो, चाहे आजमगढ़ का दंगा हो, चाहे आपके अलीगढ़ का दंगा हो, चाहे आपके बनारस का दंगा हो, चाहे आपके मुजफ्फरनगर का दंगा हो, भारी तादाद में दंगे होने शुरू हो गए। और उन्हीं दंगों में एक माहौल पैदा कर दिया गया, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि हिंदू मुसलमान भाइयों को दो तरफ बांट दिया। आज होते होते 2014 का वक्त आ गया, चुनाव का वक्त आ गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हो गए, एक तरफ जिताने वाले हो गए। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुनहरे सुनहरे नारे देने शुरू कर दिए, हर गरीब को लखपति बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम विदेशों से काला धन लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए जाए।
सारे गरीब खुश कि अब तो हम लखपति बन जाएंगे। किसानों को कहा गया कि हम तुम्हारे कर्ज माफ करेंगे और वाजिब मूल्य तुम्हारी फसल का दुगना मूल्य दिलाएंगे। सारे किसान खुश हो गए। व्यापारियों को कहा गया कि हम तेल पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे, सारे व्यापारी खुश हो गए। नौजवानों को कहा गया कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सारे नौजवान खुश हो गए और बड़ी खुशी खुशी वोट डाला। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हराने वालों की तादाद थोड़ी रहेगी, एक तरफ जिताने वालों की होगी। मीडिया का सहारा लेके हमें कमजोर कर दिया गया और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी गठबंधन से। हम कमजोरी की हालत में आएंगे, एक तरफ जीतने वाले होंगे, एक तरफ हारने वाले। यही हाल 2017 में हुआ, यही हाल 2022 में हुआ, यही हाल 2024 में हुआ। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले हराने वाले हम जैसे भाई हमारे हमसे मतलब है, हमारे मुसलमान भाइयों ने ये तय कर दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो कांग्रेस और सपा गठबंधन ही हरा सकता। अगर हम कहते थे या हमारे साथी कहते थे तो भी ये गठबंधन नहीं हरा पाएगा, हरा पाएंगे तो हम ही हरा पाएंगे, बहुजन समाज पार्टी हरा पाएगी। तो वो क्या कहते थे भी, अगर हमने वोट नहीं दिया तो हम तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। यानी इस तरीके से वोट दिया कि इससे ज्यादा कभी कहीं वोट दे नहीं सकते थे, लेकिन नाकाम रहे। 2014 में भी नाकाम रहे, 2017 में भी नाकाम रहे, 2022 में भी नाकाम रहे और 2024 में भी नाकाम रहे। आज वो अफसोस कर रहे हैं और कहते हैं कि भी अगर हम ये 2014 का वोट, 2017 का, 2022 का और 2024 का वोट बहुजन समाज पार्टी के वोट में मिला दे, जितना हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, अगर इतना वोट हम बहुजन समाज पार्टी को दे दे तो न 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, न 17 में बनती, न 22 में बनती, न 13। और आज वो इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए। आज उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी को भगाना है, भारतीय जनता पार्टी को देश से प्रदेश से उखाड़ कर फेंकना है, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ना होगा। ये उन लोगों ने फैसला किया। एक तरफ जो लोग ख्वाब देखते थे, हमारे पिछड़े समाज के भाई हो चाहे अगले समाज के भाई हो, भारी तादाद में जो गरीब भाई थे वो ख्वाब देखते थे हम लखपति बनेंगे, कोई लखपति नहीं बना। किसान ख्वाब देखते थे हमारा कर्ज माफ होगा, किसी का 1 पैसे का कर्ज माफ नहीं हुआ। व्यापारी कहते थे कि हम खुशहाल बनेंगे, आज छोटे छोटे कारोबारी कितने परेशान है वही जानते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। जो नौजवान रोजगार 2 करोड़ों को रोजगार देने की बात करते थे, किसी को रोजगार नहीं मिला। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज वो लोग भी दुखी हैं। वो लोग भी सोचते हैं कि झूठों की सरकार है, इन्होंने हम लोगों को बरगलाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान भाइयों को बांटने का काम किया है, ऐसी सरकार को हमें उखाड़ कर फेंकना है। और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि कौन उखाड़ कर फेंक सकता है। अगर उखाड़ कर फेंक सकती है तो बहुजन समाज पार्टी फेंक सकती है, बहन कुमारी मायावती जी फेंक सकती है, इसके अलावा कोई नहीं देख सकता। आज सर्व समाज हमारे साथ जुड़ा। आप देख रहे होंगे जहां भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का भी जमाना है। आप देख रहे होंगे हम और हमारे साथी जहां भी मीटिंग करते हैं, भारी तादाद में सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ। और ऐसे हालात में, क्योंकि लोगों के दिमाग में नहीं यही बात, न 14 में आई, न 17 में आई, न 22 में आई, न 24 में आई, अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। और ऐसे हालात में हम लोगों को मेहनत करके सर्व समाज के भाइयों को भारी तादाद में 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर मान्यवर काशीराम स्मारक में पहुंचकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, भारी तादाद। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस प्रोग्राम को हम लोगों को पूरी तरीके से सफल करना है। एक साथी को पूरी ताकत लगानी है और हर हालत में इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से सफल करना है। इस प्रोग्राम में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग समीक्षा करेंगे और उसके बाद हमारे माननीय गिरीश चंद्र जी समापन कर देंगे। इस प्रोग्राम में
इस प्रोग्राम को पहले एक दिल में एक बात ठान लो कि इस प्रोग्राम को हमें ऐतिहासिक बनाना है। और ऐतिहासिक तभी बनेगा जब आप लोग भारी तादाद में अपने अपने जिलों से, अपनी अपनी विधानसभाओं से, अपने अपने गांव से लखनऊ पहुंचोगे। और लखनऊ कब पहुंचना है? क्योंकि 9 अक्टूबर को ठीक 8 बजे, क्योंकि श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है, ठीक 8 बजे आदरणीय बहन जी प्रोग्राम स्थल पर पहुंच जाएंगी, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और उसके बाद हम लोगों को संबोधित करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि 8 बजे से पहले पहले आप लोगों को हर हालत में प्रोग्राम स्थल पर पहुंचना है। अगर आप लोग 8 बजे के बाद जाओगे तो समझ लेना कि आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। आपको हर हालत में 8 बजे से पहले पहले प्रोग्राम स्थल पर पहुंचना है, ये बात आप तय कर लें। और इस प्रोग्राम स्थल पर आप लोग यहां से ऐसे वक्त निकले जो हर हालत में आप 8 तारीख को 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले लखनऊ में पहुंच जाए। चाहे आप ट्रेन से निकले, अपनी गाड़ी से निकले या बस से निकले, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। आपको 8 बजे से पहले पहले हर हालत में लखनऊ में पहुंच जाना है। उसके लिए हम लोगों ने 3 स्थानों का चयन किया जो स्मारक यानी माननीय काशीराम स्मारक के बिल्कुल आसपास है। इको गार्डन, बुद्धा पार्क, रमाबाई अंबेडकर मैदान, ये 3 स्थान बिल्कुल पास में है। उन्हीं में आपको कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। आपको पहले अवगत करा दिया जाएगा। अगर कभी देखेंगे हम लोग तो हम लोग खुद भी जाएंगे, कोई मैदान अलग से कर लेंगे। उसमें आपको लेटने बैठने के लिए नीचे बिछावा मिलेगा, ऊपर टेंट लगा हुआ मिलेगा, सोच के लिए मिलेगा। तो ये व्यवस्था हम लोगों की तरफ से होगी। खाने की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे। और इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि समय से हर हालत में पहुंचना है। और जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो फिर ये कोशिश करें कि हम 7 बजे ही प्रोग्राम स्थल पर पहुंच जाए। इसके साथ साथ जो आप लोग यहां से चलेंगे तो यहां से खाना खाए के चलेंगे 12 बजे, लेकिन शाम को खाना आप रास्ते में खाएंगे तो आप रास्ते के भरोसे पर ना रहें, क्योंकि इतनी भीड़ होगी, हर होटल पे भीड़ मिलेगी आपको। कभी लगेगा कि खाना भी नहीं मिला, और खाना मिल गया तो अनाप शनाप पैसे लेंगे। तो इसलिए सूखे खाने की व्यवस्था आप लोग करते चले। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो भी साथी हमारे जाएं, गाड़ी से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, वो जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं अपने साथी के साथ प्रोग्राम स्थल पर बैठे। सारे साथी एक साथ प्रोग्राम स्थल पर बैठे। जो भी जहां से जाएं, यदि एक बस चलेगी तो वो अपने स्थान पर बैठ जाएगी, दूसरी को जगह मिली तो वो अपने स्थान पर बैठ जाएगी। लेकिन जिम्मेदार साथी तब तक बैठे रहेंगे अपनी जगह पे जब तक बहन जी बोलकर न चलेगी, क्योंकि 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप बीच में से उठेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हमारे जिम्मेदार साथी है वो सोचते हैं हम आगे चल के बैठ जाए, और बीच में से उठ के आगे चल के बैठ गए। बाकी सारे बस के साथी क्या सोचते हैं, यार ये बस लेकर चले जाए, हम भी उठ के चल लें, तो बस की तरफ को भाग जाते हैं, प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जब तक, क्योंकि ये हमारी एक सफलता की एक सफलता का बिंदु है ये, जब तक आदरणीय बहन जी बोलकर ना चली जाए तब तक हमको अपना स्थान नहीं छोड़ना, अपने स्थान पर बैठे रहना। और उसके बाद आप जो वहां भव्य मूर्ति मान्यवर काशीराम जी की लगी है उस पर आप श्रद्धांजलि अर्पित करें जिस मकसद के लिए जाए हैं, और फिर आराम से अपने घर को आए। तो इस तरीके से आप लोगों को इसमें सावधानी बरतनी। इसके साथ साथ आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है
जितने भी आप वाहन ले जाएं, चाहे छोटी गाड़ी ले जाएं, चाहे बड़ी गाड़ी ले जाएं, चाहे ट्रेन से जाए, अपनी पहचान अपने साथ लेकर जाए। पहचान का मतलब झंडा हर गाड़ी पर लगा होना चाहिए, कहां से गाड़ी आई है, किसकी गाड़ी है, उस पर बैनर लगा होना चाहिए। इसका भी आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ा बैनर होगा मैदान में तो जाएगा नहीं। हम जिलाध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस तख्ती बनवा दें, तो अपने साथ की तख्ती से ये पहचान रहेगी कि गाजियाबाद के साथी हैं या धौलाना मोदीनगर विधानसभा के साथी हैं, मुरादनगर विधानसभा के साथी हैं। तो तख्ती जब भी कोई ऐसा बोर्ड आए तो अपने तख्ती ऊपर कर दो, फिर नीचे कर दो। तो ये भी आप लोगों को अपनी पहचान लेके चलना। इसके साथ साथ जो हमारे बीवीएफ के साथी हैं, वो जितने भी साथी होंगे अभी हम बात कर लेंगे, वो अपनी वर्दी बिल्कुल फिट करा लें। यहां से सब साथी अपनी वर्दी पहन कर जाएंगे। बसों में जहां दो बसों में ड्यूटी लग जाएगी दो साथियों की, उन्हें लेकर जाएंगे। और अगर ज्यादा आप लोग इकट्ठे हो गए तो हो सकता है हमें लखनऊ में जरूरत पड़े तो हम वहां आप लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि साथियों लखनऊ मंडल भी हम दोनों साथी देख रहे हैं और इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी सारी व्यवस्था से लेकर खर्चे तक हम लोगों की है। हम लोगों को हर 30 दिन लखनऊ जाना पड़ता है, तो साथियों उसमें हमें जरूरत पड़ सकती है। अगर ज्यादा साथी हुए तो आपके जैसे बात तक में हम कल थे, तो उन्होंने कहा हम तो 40-50 साथी है, तो हमने कहा हम अलग से आपके लिए व्यवस्था कराएंगे, आप सीधे लखनऊ आ जाना। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी तो हम लखनऊ बुलाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, आप किसी भी बुजुर्ग को नहीं ले जाएंगे। बुजुर्ग से मतलब मेरा बुजुर्ग से मतलब ये नहीं है कि 70 साल के भी बुजुर्ग कहलाते हैं आज के वक्त में, कि उन्हें न ले जाओ। ऐसे बुजुर्ग जो चारपाई पे लेटे, उठा भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, पता लगा कि प्रोग्राम है, रैली में जा रहे हैं, और उन्होंने कहा बेटे मैं भी जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बहन जी को देखूंगा मैं। अब उनके जज्बे के साथ में हम लोग बह जाते हैं। हमने कहा गाड़ी में बैठे चले जाओगे, गाड़ी में बैठे आ जाए, लेकिन कभी कभी उसका रिजल्ट गलत निकल जाता है। कोई मामला हो जाए तो हमारी विरोधी पार्टी वाले क्या कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की रैली में इतने लोग हताहत हो गए। तो ऐसा नहीं करना। बीमार को नहीं ले जाना है। जो बीमार चारपाई पे लेटे, जोर से उमंग है, ऑपरेशन हो रहा है, अभी ठीक से चल भी फिर भी नहीं रहे, और आप बस में बैठ के ले जाओ, 600 किलोमीटर बगाड़ी चलेगी, कहीं कोई 19-20 बात हो जाए तो वो पार्टी की भी बदनामी होगी, हम आप हमारे प्रोग्राम की बदनामी होगी, क्योंकि हमारे विरोधी लोग इन सारी चीजों पे विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमें भी पूरा ध्यान रखना है अपने इस प्रोग्राम को सफल करने के। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि अभी से ही हमारे विरोधी लोग बहुत, एक तरीके से कहूं तो बहुत परेशान है हमारे इस प्रोग्राम से, और वो तरह तरीके की साजिश करेंगे। इस प्रोग्राम की वजह से हमें 3 मैदानों की परमिशन लेनी पड़ी, और उसका अच्छा खासा बिल भी हमने जमा किया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें हर पहलू पर होशियार रहने की जरूरत है। वो हमारे प्रोग्राम में पहुंच के तरह तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे कि बाहर भगदड़ मच गई, भागने जाते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई कहेगा फलाने जिले की गाड़ी पलट गई, कोई कुछ कहेगा। आपको किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसी व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई बात होती है, हमारी किसी कोई हादसा हो जाता है, तो वहां हमारे साथी 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके वहां बीच में पहुंच जाएंगे जहां कोई बात होगी, और आपसे ज्यादा हमदर्दी करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगा के यानी ट्रीटमेंट से लेके हॉस्पिटल तक सब हम लोगों ने बुक कराए हैं, आदरणीय बहन जी ने बुक कराए हैं। तो हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, आदरणीय बहन जी पूरा ध्यान रखेंगी। एक नहीं करता तो बहुत गंभीर है आदरणीय बहन जी, लेकिन हम लोगों को भी गंभीर होना पड़ेगा। आप लोगों को किसी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना,
और एक एक साथी के दिल में ये जज्बा रहना चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम को कामयाब करके उठेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो साथियों, ये कुछ बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी साथी को कोई किसी तरीके की तकलीफ ना हो। और हम लोग ये उम्मीद करेंगे आप सब लोगों से कि आप लोग पूरी तन मन धन से हर तरीके से इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे, क्योंकि साथियों वास्तविकता ये है कि अब से पहले आदरणीय बहन जी ने कोई प्रोग्राम नहीं दिया। अब हालात ये हैं, इतना जज्बा है, इतना जोश है हमारे साथियों के अंदर, जहां भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि लगाए के ये मान लीजिए बनारस हो, कानपुर हो या इधर बहराइच हो, उससे लेके यहाँ तक सब लोग हम देख रहे हैं, हम मीटिंग ले रहे थे वीएस भाई, और हम जा रहे हैं तो इतना जोर से, इतनी उमंग है, हर आदमी ये कहता है कि हम चलेंगे, प्रोग्राम में चलेंगे। और मैं समझता हूं कि हमसे 25% भी व्यवस्था नहीं कर सकते इतने कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार, लेकिन हम लोगों को भी पूरा अपनी अपनी पूरी मेहनत करनी है, पूरी ताकत के साथ ले जाना है। और ये मान के चलो, इस प्रोग्राम को सफल करना हमारी एक एक साथी की जिम्मेदारी है। और ये भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने कहा ये प्रोग्राम हमारा सफल होगा, और जिस दिन ये सफल होगा उस दिन 2027 हमारा होगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी बैठेंगे। अब साथियों में जो हमारे साथी खासतौर से इस प्रोग्राम की व्यवस्था को देख रहे हैं, हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरी तरीके से हमारे साथी जो खासतौर से हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोग बीच बीच में जाएं, सब लोगों के बीच में जाएं, गांव गांव में जाएं, ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था की है। हमने पहले मंडल की मीटिंग ली और फिर हम लोगों ने कहा कि अब आप लोग टीम बना दी, हमारे पेपरा जी इसको देख रहे हैं, मेघानंद जी देख रहे हैं, और हमारे साथी देख रहे हैं, सारे के सारे साथी विधानसभावार मीटिंग ले रहे हैं, और उसी विधानसभा में तय कर रहे हैं कि किन किन पैंटों से हमारी गाड़ी जाएंगी, उसी विधानसभा में तय कर रहे हैं कि छोटी गाड़ी हमारी इस विधानसभा से कितनी जाएंगी, उसी विधानसभा में तय कर रहे हैं कि कितने हमारे साथी ट्रेन द्वारा जाएंगे, उसी विधानसभा में तय कर रहे हैं कि इस विधानसभा में कितने होर्डिंग लगेंगे, और उसी विधानसभा में सारी लिस्ट बनाए के ये तय कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि साथियों हमारी सरकार 2012 से हम सरकार से बाहर है, और हमारी पूरे देश में पार्टी चल रही है, और किस तरीके से आदरणीय बहन जी पार्टी चला रही हैं, आप देखो, लंबी बात हो जाएगी, पूरे देश से रिजल्ट आता है। और आपने देखा भी होगा, जब भी कहीं कोई राष्ट्रीय पार्टी का जिक्र आता है तो तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का जिक्र आता है। तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोगों को एक एक साथी को पूरा सहयोग करना चाहिए, पूरे तन मन धन से इस प्रोग्राम को कामयाब करना चाहिए। अभी हम लोग सर्वे कर लेते हैं कि किस विधानसभा में कितनी गाड़ी के पैंट बने हैं, कितने लोग सहयोग कर रहे हैं, और कितने ट्रेन से जाएंगे, कितनी छोटी गाड़ी जाएंगे, कितनी होर्डिंग जाएंगे। ये हम लोगों ने मंगाई है लिस्ट, तो हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे साथियों ने दी है। तो अभी हम लोग विधानसभा आप देख लेते हैं, और आप लोग वाच करेंगे, आप लोग क्षेत्र में नहीं जाएंगे बल्कि वाच करेंगे, और सब कुछ में है कि जा रहे हैं नहीं जा रहे, जिस दिन जाएंगे तो सबकी रिपोर्ट आप लोग जो हमारे कोऑर्डिनेटर है उन्हें सौंपेंगे। 100 के करीब हो गई है। 40,000 रुपए में डिलक्स बस 50,000 रुपए। लिस्ट मैंने ले लिया। झंडों के बारे में मैंने आपको बता दिया, झंडे बगैर गाड़ी झंडा बैनर नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा आप लोग नोट कर लेंगे कि हमें क्या करना है। आप लोग एक बस अपनी इकट्ठी कर लो, उसको भाईचारे की वो लगा लेना, अपने प्रयास से हो जाएगी।